स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2-3 वर्षों से लगातार आईटीआई स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग, आईटीआई कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं। तो अपनी तरफ से बेहतर मार्गदर्शन के रूप में जो भी चीज़ें हो सकती हैं कि जो आईटीआई स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल हो, वो चीज़ें हम बताने और सिखाने की कोशिश करते हैं लगातार। ठीक है, तो आज दो चीज़ें हम बात करेंगे। एक तो क्या आप आईटीआई कॉलेज रेगुलर जाते हैं, नहीं जाते हैं, और एक दूसरी बात होगी, वो बात होगी आपकी आईटीआई एग्जाम जो कि जुलाई 2023 यानी 2-3 महीने बाद होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लें कि आप आईटीआई कॉलेज जाते हैं या नहीं। आपको पता होगा ये चीज़, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या फिर आप अटेंडेंस के लिए परेशान रहते हैं या मेडिकल लगा के गायब रहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, जो चीज़ें हैं किसी से छिपी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में आपको समस्या क्या होने वाली है। आप तो जो एक सर्टिफिकेट होता है जो आईटीआई पास का, आईटीआई पास करना पिछले कुछ वर्षों से, जब से ऑनलाइन परीक्षा हुई है, क्वेश्चन बैंक मिल जा रहे हैं निम्मी की तरफ से, उनको आप रटिए, पास हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पर आप पास का सर्टिफिकेट लेके हाथ में, फिर इसको क्या शुरू हो जाते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं। घूमना इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि इसकी जो आपने सर्टिफिकेट ले रखा है उस स्टेट की आपकी नॉलेज नहीं होती है। और दूसरी चीज़, एक और आज का जो युग है या जो अभी फिलहाल इन्वायरमेंट चल रहा है आने वाले दिनों में, ठीक है, क्या होने वाला, जो बच्चे सिर्फ ये सोच के बैठे हुए हैं कि मैं आईटीआई कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आईटीआई छोड़ दीजिए किसी भी कोर्स के लिए, अगर कोई सिर्फ ये सोच के बैठा हुआ है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा या मान लेते हैं प्राइवेट जॉब करूंगा, ठीक है, सिर्फ एक टारगेट, जिसका एक टारगेट है, वो बहुत ही बुरी स्थिति में कह लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, आपको पता है 1% लोग भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, है ना। तो आपको अपने आप को वर्सटाइल करना है, आपको अपनी नॉलेज इस हिसाब से रखना है। आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई से रिलेटेड आप नॉलेज रखिए कि उससे रिलेटेड आप प्राइवेट जॉब भी कर सको। मैं नहीं कह रहा गवर्नमेंट के लिए नहीं करना, आपको ट्राई करना है। पास होने के बाद अपने एक लिमिट सेट कर लिए, एक से 2 वर्ष जो भी आप देना चाहते हैं अपनी तैयारी के रूप में, उसको आपको करना है। ठीक है, लेकिन उस समय के बाद ध्यान रखना है कि प्राइवेट में भी उसके ज़्यादा डिले हो जाएगा तो आपको कोई नहीं पूछने वाला। प्लस अगर आप अपना रोजगार करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर आपने आईटीआई फ्री में कर लिया होगा बिना मेहनत के, बिना टाइम पास के, तो आप मेहनत करने की आपको आदत ही नहीं है, भविष्य में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिजनेस भी नहीं कर पाओगे। उतना सोचने के लिए आपका दिमाग आपका साथ नहीं देने वाला। आपको बहुत से बच्चे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किए होते हैं और 2-4 साल यहाँ वहाँ काम करने के बाद इलेक्ट्रीशियन के कॉन्ट्रैक्टर बने बैठे हैं और वो महीनों के लाखों रुपए कमा लेते हैं। यहाँ वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, कई बिल्डिंग्स की वायरिंग कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पहले अपने अंदर स्किल थी, वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सिर्फ मार्कशीट नहीं लिए थे, उनको नॉलेज भी थी। ठीक है, तो इसीलिए सभी बच्चों को आईटीआई कॉलेज जाना चाहिए, रेगुलर क्लास करनी चाहिए। 2 समस्याएं और भी है। कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसी हैं, जैसे डीआरडीओ का एग्जाम्पल ले लिया जाए, जिसमें 2 एग्जाम होता है। एक रिटन एग्जाम होता है, जनरली आप जो थ्योरी वगैरह और उसमें रीजनिंग, मैथ और ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप पढ़ते हैं, नॉर्मली यूट्यूब पर पढ़ लीजिए, ऐप पर पढ़ लीजिए, दुनिया भर की जगहों पर कोचिंग है, आप पढ़ सकते हैं और आप पास कर लेते हैं। लेकिन दूसरा नंबर जब सेकेंड फेज आता है, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में वो कहते हैं भाई आपने इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है तो इलेक्ट्रीशियन का प्रैक्टिकल करके हमें दिखाओ, तो समझ में आ जाएगा कि आईटीआई किए हो या बाहर से सिर्फ कॉलेज पे ऐसे फीस दिए हो और ऐसे सर्टिफिकेट लिए हो, है ना। तो ये चीज़ है, स्किल टेस्ट में आप सीधे बाहर हो जाओगे। कितना भी जो प्रैक्टिकल आप 2 वर्षों में सीखने वाले हैं, 2 वर्षों में जो प्रैक्टिकल आपको सीखना है, अचानक से आप 10 दिन 20 दिन में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं सीख सकते, बहुत से बच्चे हो सकता है सीख सकते हैं, लेकिन 90% लोग बाहर हो जाते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं जानते। ठीक है, तो जॉब आपके हाथ से जा सकती है गवर्नमेंट। प्राइवेट जॉब के लिए अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी स्किल पूछा जाएगा। अगर कोई फिटर का लड़का हायर कर रहा है कोई कंपनी वाला, तो चाहेगा कि उसको ये आपकी जो फिटर के टूल्स है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, उसकी जानकारी हो, जिससे कि उसको फैक्ट्री में काम करवाना आसान हो। ठीक है, एकदम नील बट्टे सन्नाटा गधा टाइप का आदमी कोई नहीं पसंद करेगा। कहते हैं ना कि यार बैल टाइप का, बैल टाइप के कहने का मतलब होता है कि कुछ नॉलेज नहीं है। तो ऐसे लोगों को या तो फिर वो बोरी या लोहा यहाँ से वहाँ ढुआने वाला काम करेंगे, क्योंकि उसके पास स्किल नहीं है। इसलिए कहाँ जाना जरूरी है? आईटीआई कॉलेज जाना। कुछ लोग कहेंगे हमारे कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं होती, तो मैं कहता हूँ ऐसे कॉलेज में एडमिशन क्यों लेते हो? मोबाइल फोन लेने जाते हो, दुनिया भर के फीचर्स कंपेयर करते हो, ढेर सारी वेबसाइट पर जाते हो, यूट्यूब पर वीडियोज देखते हो, कंपेयर कर लेते हो हर तरफ, उसके बाद मोबाइल खरीदते हो। और अपना जो भविष्य खरीदना है, आपको भविष्य खरीद रहे हो, अपना जो फीस दे रहे हो, तो अपना भविष्य खरीद ला, उसको ऐसे सस्ते में खरीद लेते हो। टेढ़ा मिला रहे यार ये सस्ता वाला, ये तो फ्री में आईटीआई करा रहा, चलो वहाँ कर लो, तो फ्री में आईटीआई करा देता है, फिर ये वाला आपको कागज देगा, आप लेके मूंगफली खाओगे, उस पर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कॉलेज जाना जरूरी है, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं भेज सकता। आप अपने आप को शीशे के सामने खड़े हुए सोचिए कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर आप आईटीआई कॉलेज नहीं जा रहे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं इसलिए आवाज़ फंस रही होगी,
तो समस्या क्या हो सकती है मैंने आपको बता दिया। तो जिसको जाना है भाई जाओ, जिसको सिर्फ सर्टिफिकेट लेना है, दिखाना है मैं भी ITI हूँ, ITI करना बेकार है, मैं भी ITI हूँ, ITI करना बेकार है, ITI करके कुछ नहीं होता। तो ITI करके दुनिया भर के DRDO, इसरो, मेट्रो, यूपी आर्मिनल, यूपी पीसीएल, दुनिया भर के विभाग में जो नौकरियां कर रहे हैं वो कैसे? जो सच में जो सक्सेस है ना, जो सर्टिफिकेट लेके सक्सेस हो गया वो कहेगा ITI बढ़िया है, और जो कुछ नहीं कर पाया, जिसको अब मैं यहाँ पे कुछ लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, जो कुछ नहीं कर पाया तो वो क्या कहेगा? बेकार है। तो ऐसे तो बीटेक भी बेकार है, डिप्लोमा भी बेकार है, कई बार तो हो जाता है कि धरती पे पैदा होना ही बेकार है अगर आपने जीवन में कुछ नहीं किया तो। सिंपल सी बात है, तो कोई भी चीज बेकार नहीं है। उसको लेके क्या टारगेट, कितनी मेहनत और क्या सफलता आप हासिल करते हो। कुछ लोग तो हाई स्कूल पास होके भी किसी किसी कंपनी में क्या है मैनेजर तक पहुंच गए हैं, तो उनके लिए तो हाई स्कूल बढ़िया था। बाकी जो हाई स्कूल पास होकर यहाँ वहाँ घूम रहे होंगे तो कहेंगे पढ़ना लिखना बेकार है। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी कोर्स ITI, बीटेक या फिर इवन MBBS देखोगे, कुछ MBBS डॉक्टर गवर्नमेंट में चले जाते हैं, कुछ प्राइवेट में बढ़िया पैसा कमाते हैं, कुछ बेचारे जीवन काटते रह जाते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है, बढ़िया मेडिसिन नहीं देते हैं, अच्छी स्किल, अच्छी नॉलेज नहीं होती है, तो लोग उनके पास जाते नहीं है। ठीक है, तो कोई भी सर्टिफिकेट हो, स्किल नॉलेज चाहिए, और कैसे मिलेगी? आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। रोज जो आप कॉलेज जाके आते हो, आना जाना भी अपने आप में आपको एक नई चीज सिखाता है। क्या? डिसिप्लिन सिखाता है, रोज टाइम से जाना आना, 8 घंटे बैठना, जो आपको भविष्य में काम आता है। ठीक है, तो फिलहाल ये सब बातें मैं पता नहीं क्यों कहता हूँ, कभी कभी मन करता है बता दो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, एक वेबसाइट भी मैंने दिया है, मन करे पढ़ने वढ़ने का तो यहाँ पर चीजें अपडेट होती रहेगी समय समय पर। globaliti.org, यहाँ पर PDF वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें जुलाई के एग्जाम की, जुलाई में एग्जाम होना है 2023 में। किसका एग्जाम होना है? जो बच्चे नया एडमिशन लिए हैं फर्स्ट ईयर का, उनका एग्जाम होने वाला है। बाकी जो बच्चे जैसे जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया होगा, जिन्होंने 2022 का एडमिशन लिया होगा, तो इनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होने वाला है जुलाई में। उसके बाद जिन बच्चों ने 2021 में एडमिशन लिया था 2 वर्ष वाले, उनके सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला है। सिंपल सी बात है, इनका एग्जाम होगा जुलाई में। इसका पहले से ही टेंटेटिव डेट जारी कर दिया गया है, जुलाई में ही प्रैक्टिकल शुरू होंगे और उसी के आसपास फिर जो है आपके ऑनलाइन एग्जाम भी होंगे। इसका पहले से ही कैलेंडर क्लियर है और DGT का अभी तक सब कुछ सही से चल रहा है। एडमिशन भी टाइम पर बंद हो चुके हैं, ट्रेनिंग भी अपने हिसाब से चल रही है, तो ऐसे में इसमें लेट होने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। 2-4-10 दिन आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, तो जुलाई में एग्जाम है। अब बात होती है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे शायद अभी तक कॉपी किताब हम खरीदे ही नहीं होंगे। मैं तो एक चीज़ और बोलता हूँ, मैं लगातार मोटिवेट करता हूँ बच्चों को, शायद आपको भी समझ में आया कि एक बच्चा जो भी कोर्स कर रहा है, अगर आप ITI कर रहे हैं, आपके पास ITI की बुक नहीं है तो आप बेकार हैं। ठीक है, आपके पास एटलीस्ट बुक होनी चाहिए। एक बार ये बुक खरीदेंगे तब तक काम आएगी, जब तक आप ITI से रिलेटेड कुछ भी करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, हमेशा ये बुक आपके काम आने वाली है। तो किसी भी ट्रेड की बुक आप खरीद लीजिए, सॉरी जिस ट्रेड में है उस ट्रेड की बुक खरीदिए, किसी भी पब्लिकेशन की। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुक जरूर खरीदिए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो ट्रेड थ्योरी जरूर खरीदिए। फिटर है फिटर थ्योरी खरीदिए, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक जरूर आपको खरीदना चाहिए। ठीक है, और नोट्स खुद बनाइए। ठीक है, दूसरे के PDF पढ़ेंगे, दूसरे की कॉपीज पढ़ेंगे तो कभी भी आपका अपना जो टैलेंट है ना, खुद को कहते हैं अपने को जितना आप घिसोगे, जितना अपने को घिसोगे उतना चमकोगे। तो खुद से नोट्स बनाओ, ज़्यादा आपको समझ में आएगा और एग्जाम टाइम पे आपको इजी भी करेगा खुद को रिवाइज करना, और अपनी चीज़ें, अपनी लिखी बातें अपने को ज़्यादा समझ में आती हैं। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बातें। बाकी बात करें 90 दिन मैंने क्यों लिखा है, ये 90 दिन आपके पास बचते हैं। सीधा सीधा दिखा जाए तो मार्च तो खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ, कुछ लोगों को लग रहा होगा तो खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन और सो के जगोगे आप, खत्म हो जाएगा। अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने हैं, 90 दिन। इस 90 दिन में भी कटौती कर दोगे तो पढ़ने के लिए आपके पास मेरे ख्याल से मुश्किल से 60 दिन बचते हैं। ठीक है, 60 दिन में आपको तैयारी करनी है। जो लोग अभी जग रहे हो जग जाओ। ठीक है, जो लोग सो रहे हो वो लोग जग जाओ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, पहले परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही थी, आपको पता है पिछले 1-2 वर्षों से। तो शुरू में परीक्षाएं ITI की ऑनलाइन होती थी, बच्चे ITI के ऑफलाइन होती थी। ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं थे, तो गवर्नमेंट को लगा कि एक तरफ से बच्चे ढेर सारे फेल हो जाएंगे, तो इनके लिए आसान उन्होंने कर दिया। 500 प्रश्न दे दिए, 1000 प्रश्न दे दिए, एक तरह से कुंजी दे दिया उन्होंने। ठीक है, बोला बच्चों इसको आप याद कर लो, रट लो। उन्होंने ये नहीं बोला था, लेकिन बच्चों ने ये किया कि भाई हम इसको रट लेंगे, पढ़ लेंगे। इसी में से प्रश्न आ गया, एक तरह से आउट भी कह लिया जाए, डायरेक्टली कहा जाए तो पेपर एक तरह से आउट ही रहता था। भाई पहले से पता हमें 500 प्रश्न में से ही 50 आने हैं, तो कोई भी पास हो सकता है। तो बच्चे जो है अच्छे से पास हुए। अब कुछ तो 90-94% भी लेके पास हुए, 94%। उनको लगता है कि उन्होंने ITI जो है कर लिया है बहुत अच्छे से, लेकिन सच में उनके पास 94 नहीं, वो 49% के लायक होंगे। बहुत से, सबको नहीं कह रहा हूँ,
उनको कह रहा हूँ जो कभी कॉलेज नहीं गए, कुछ सीखे नहीं, कुछ पढ़े नहीं, सिर्फ क्वेश्चन रटे और वो खत्म कहानी, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना। प्लस दूसरी चीज, इस बार परीक्षा में क्या ऐसा होगा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो कोई नहीं जानता तो रिस्क क्यों ले रहे हैं। और गवर्नमेंट क्या हर बार, गवर्नमेंट ने जब भी कोई चीज होती है, कोई स्कीम आती है, आपको पता है जियो ने फ्री कब किया, जियो ने फ्री किया उसको ग्राहक बनाने थे, ठीक है, फ्री किया, उसके बाद अपना चार्जेस पहले थोड़ा सा बढ़ाया, फिर धीरे धीरे फीस नॉर्मल करते करते सबके बराबर आ गए। तो जब आपने देखा होगा शुरू में क्या था, 50-60 क्वेश्चन थे, बार बार रिपीट होते थे, बाद में वो 50-60 जो है अगले एग्जाम में 50-60 नहीं रिपीट हुए, 250-300 क्वेश्चन है, फिर अगले एग्जाम में पूरा 500 क्वेश्चन रोटेट होने लगा, मतलब अलग अलग सेट आने लगा। तो अब जहां तक मैं कह रहा हूं कि आने वाली परीक्षा के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहो, मतलब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ो, थ्योरी अच्छे से पढ़ो, और ये जो क्वेश्चंस हैं 500 इनकी प्रैक्टिस करो, इनकी प्रैक्टिस करो, लेकिन इनको रटो मत, इनको रटना नहीं है, आपको थ्योरी पढ़ना। अगर आपका थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन बदलेगा ना ऊपर नीचे, तो आप पास हो जाओगे। तो किताब खरीदिए, कॉलेज जाइए, जैसे भी पढ़ना वैसे पढ़िए, ठीक है, लेकिन पूरी पढ़ाई करिए, क्वेश्चन मत रटिए। क्वेश्चन कराया जाता है यूट्यूब पे, वो इसलिए कराया जाता है, क्यों कराया जाता है, प्रैक्टिस के लिए, हम आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। हमने ये सोच लिया कि आप पढ़ लिए हो ये चीज, अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं, तो आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वही चीज पढ़ लो बस क्वेश्चन याद कर लो, कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको ITI सही से करनी है, पास भी होना है, नॉलेज भी, तो बेहतर है कि आप थ्योरी पढ़ो। आपके पास 90 दिन का समय है, जिसमें 60 दिन आप, मुझे पता है बीच में आप लोग यहाँ वहाँ गायब हो जाओगे, कुछ शादी वादी या फंक्शन होंगे इधर उधर, इसलिए मैं 60 दिन बोल के चल रहा हूँ, 2 महीने बचे हैं, पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। और शायद माँ बाप भी हमारे ऐसे ही बोलते थे, पर हमें नहीं लगता था, फिर भी मैं इतने लोगों को बोल रहा हूँ, तो हो सकता है इसमें 50-100 बच्चे पढ़ना शुरू कर दें, तो मेरे लिए वही बहुत है कि कोई तो सुना, ठीक है। इसमें क्या, अब पढ़ने की बात कर रहा हूँ, कोई भी पढ़ सकता है, सबको पढ़ना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए। मैं कई बार कह रहा हूँ इस वीडियो में, क्यों, क्योंकि मैं स्थिति देख रहा हूँ जो हालात हो रहे हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे एग्जाम निकाल लिए DRDO का, उसके बाद फ़ोन कर रहे हैं, सर स्किल टेस्ट सीखना है, सर स्किल टेस्ट सीखना है। भाई कॉलेज क्यों नहीं गए? अब घर से सर्टिफिकेट खरीदोगे तो स्किल टेस्ट के लिए परेशान रहोगे, अच्छी खासी नौकरी आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, कॉलेज नहीं, ठीक है। बाकी बात करें, ऑनलाइन एग्जाम होंगे आपके 2 सब्जेक्ट, ट्रेड थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन ED एक ही में रहेगा, एक और दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी का अलग रहेगा। ये 100 नंबर का, एम्प्लॉयबिलिटी 50 नंबर की होती है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के होते हैं, बाकी 6 क्वेश्चन WCS और ED के होते हैं। इससे रिलेटेड पहले मैं कई वीडियोज बता चुका हूँ। बाकी प्रैक्टिकल मोस्टली होम सेंटर होता है, ये ऑफलाइन परीक्षा होती है, इसमें प्रैक्टिकल जॉब वगैरह आपको बनाना होता है, वही चीज़ कॉपी पर लिख देना होता है। तो ये बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। अगर आप सिर्फ कॉलेज जाते हो, सिर्फ कॉलेज जाते भी हो ना, तो प्रैक्टिकल में तो आप अच्छे खासे नंबर लेके आते हो, सिर्फ जाते हो, वहाँ पे देखते हो, चीज़ें सीखते हो, ठीक है। तो ये कर लेते हो। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है ट्रेड थ्योरी पर। ट्रेड थ्योरी न केवल आपको ITI में काम आता है, मैं तो जब से चैनल चला रहा हूँ तब से चिल्लाता रहता हूँ, ट्रेड थ्योरी पर बच्चों जरूर ध्यान दो। ट्रेड थ्योरी आपको ITI के साथ भी और ITI के बाद भी, जब भी आप जॉब की तरफ भी जाते हैं तो भी आपको ट्रेड थ्योरी की नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो ट्रेड थ्योरी की क्लासेस चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड क्लासेज और टेस्ट वगैरह की सीरीज वगैरह आप चाहते हैं, तो आप ग्लोबल ITI के मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर एक छोटी सी फीस देकर आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं सिर्फ वही लोग करें। ऐसा किसी को लगता हो कि मैं कोर्स ज्वाइन कर लूँगा तो कुछ चमत्कार हो जाएगा, कोई मुझे शॉर्टकट मिल जाएगा या कोई गोली या टैबलेट खिला दिया जाएगा जिससे मैं एग्जाम में टॉप कर जाऊँगा, तो ऐसे लोग सावधान रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जो क्लासरूम में लेक्चर्स पढ़ाए जाते हैं उस तरह से आप इसको एक कोचिंग की तरह से ले सकते हो। जैसे हम लोग हाई स्कूल इंटर में नॉर्मल एकेडमी की पढ़ाई करना जाते थे, पढ़ाई करने के साथ साथ कोचिंग भी करते थे। क्यों करते थे? जो हमारी थोड़ी बहुत कमी रह जा रही है पढ़ते समय, हो सकता है कई बार 5 टीचर पढ़ाते थे तो कोई एक टीचर ऐसा होता है जिसका पढ़ाई हमें नहीं समझ में आता था, तो वो हम कोचिंग से उस चीज़ को कवर कर लेते थे। या कई बार 80% चीज़ें कॉलेज में हमारी कवर हो जाती है, 20% सिलेबस छूट जाता है, वैसे में हमारा कोचिंग बैकअप के तौर पर काम करता है। तो सिर्फ बैकअप के रूप में ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप पे आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार से थ्योरी पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके टीचर का आपको नहीं समझ में आ रहा, कई बार होता है, ऐसा मैं नहीं कहता सभी लोग टीचर सब अच्छे होते हैं, बट कभी किसी को समझ में आता है, बच्चे को किसी का दूसरे को समझ में आता है। तो इस प्रकार से आप चाहो तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ग्लोबल ITI मोबाइल ऐप पर पढ़ सकते हो। लेकिन कॉलेज जाना ना भूलें, प्रैक्टिकल जरूर सीखें, नहीं तो ITI के बाद आपका भविष्य एकदम अंधेरे में नहीं, डबल अंधेरे में है ना। तो इस वीडियो में कुछ भी मैं गलत नहीं कहा हूँ, जो भी है सब सच है। हालांकि परसेप्शन अपना अपना है, कुछ लोग गलत कुछ सोच भी सकते हैं, तो उसके लिए तो आप स्वतंत्र हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, जरूरी नहीं है लाइक को छोड़िए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए प्लीज़।
2 से 3 महीने हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन रटने के चक्कर में मत पड़िए। मुझे डर है कि इस बार बदल सकता है माहौल, क्योंकि कोई भी छूट कितनी बार आपको छूट देगा, 1 बार 2 बार 3 बार चीज़ें आसान करेगा। एक तरह से होता है कि आपको आसान करके, सुविधाजनक करके आपको आदत लगवा दी जाती है कि आप उस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, जब आपने 1 एग्जाम, 2 एग्जाम, 3 एग्जाम, 4 एग्जाम ऑनलाइन हो गए, 5 एग्जाम ऑनलाइन हो गए, और चीज़ें रिपीट होती गई, लगातार क्वेश्चन रिपीट होते गए, और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया, तो धीरे धीरे अब आता है कि भाई अन्य परीक्षाओं की तरह से भी नॉर्मल क्वेश्चन दिए जाएं। ये जो क्वेश्चन बैंक में से है, बार बार वही क्वेश्चन देकर नहीं काम किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सही समय यही है, जगो, अपने दोस्तों को जगाओ। ठीक है, दोस्तों को सोने दो, उससे ज़्यादा नंबर लाना है तो, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, सब लोग पढ़िए और पूरा पढ़िए, बुक जरूर खरीदिए। ठीक है, और कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप स्वतंत्र करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको एक्स्ट्रा चाहिए पढ़ने के लिए, आपकी पूरी क्लासेज रेगुलर क्लास नहीं हो पा रही है, या कहीं कोर्स नहीं कंप्लीट हुआ है, तो ऐसे केसेज में आप कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।